Hello guys, good morning to all of you. Welcome to Jyotirao Fully Group of Education. Today we are going to start your first chapter of EVS book for class 2nd. That's our first video. So students, please listen carefully and write down and read also carefully. This chapter is about us. हमारे बारे में ही है chapter. That's name is growing up. Growing up. Growing up. Growing up means बढ़ती हुई उम्र. यानी कि किस तरीके से हम बड़े होते हैं. How we can grow our age. हम अपनी उम्र को कैसे बढ़ाते हैं. How our activities improved. हमारी एक्टिविटी कैसे कैसे चेंजेस हो पाती हैं. सो द चैप्टर नेम इज ग्रोइंग अप. उसके बारे में हम इजी तरीके से पढ़ेंगे. लेट्स यू कैन इमेजिन योरसेल्फ लेट आई एम धर्मेंद्र. आई वाज नाउ इन 1 years old. मैं धर्मेंद्र हूँ, मैं 1 साल का हूँ. एंड व्हाट्स माय हॉबीज. माय हॉबीज टू प्ले. मेरे क्या क्या हॉबीज हैं. व्हाट आई want to eat. मैं क्या खाना चाहता हूँ. वो सब मेरी चीजें हैं. तो इस चैप्टर में ऐसे ही हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Here is the boy that's named रोहन. यहाँ एक बच्चा है रोहन, उसके बारे में. ठीक है. Hi, I am रोहन. There are some meanings. कुछ meanings हैं, वो आपको स्टडी करना. मैं लिख देता हूँ. ईयर्स यहाँ पे एज को मोटिवेट करता है. एज उम्र. बेबी, चाइल्ड. बेबी को बोलते हैं बच्चा. के एवरीवन. एवरीबॉडी यानी कि हर एक या प्रत्येक. माई सेल्फ मीन्स मी. स्वयं, खुद. कपल, पेयर, जोड़ा. रिंकल, चू. Yellowness of the face. Jewelry. Okay, so these are the meanings about a boy that's named Rohan. उस बॉय का नेम क्या है. रोहन. I am 7 years old now. तो रोहन कितने उम्र का है. He is 7 years old. कितने उम्र का है. Is a 7-year old. रोहन की उम्र कितने साल की है. 7 years. I was born as a baby. Born means होता है जन्म लेना. Born means बर्थ, जन्म लेना. तो उसने कैसे जन्म लिया था. एज ए बेबी. हम सभी ऑल ऑफ अस बॉर्न एज अ चाइल्ड. बच्चे की तरह जन्म लेते हैं, सब लोग लेते हैं. व्हेन आई वाज बेबी. जब मैं एक छोटा बच्चा था या फिर आप एक छोटे बच्चे थे. आई कुड नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ.
तो आप अपनी केयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? यस। तो यहाँ कहना चाहता है चाइल्ड, व्हेन आई वॉज बेबी I could not care of myself। कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं खुद की केयर नहीं कर सकता था। क्या आप लोग खुद उठा के खाना खा सकते थे? नो। क्या आप लोग पानी पी सकते थे? नो। क्या आप लोग वॉश हो सकते थे? नहीं। यू हैव टू हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स इन एवरी एक्टिविटी। हर एक चीज में आप लोगों को अपने मम्मा पापा, दादा दादी सब लोगों की जरूरत हुआ करती थी। ऐसे when I was child, जब मैं छोटा बच्चा था, I can do many of my works myself। तो हम अपने खुद के बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो क्या कहता है वो? I was baby, I can do my some works। कि जब हम छोटे बच्चे थे तो अपने कुछ कामों को हम खुद कर लेते थे। जैसे कि हमें मान के चलो चौक को फाइंड आउट करना है, उठाना है, उठा लेते थे। कोई टॉय फाइंड आउट करना है, पकड़ लेते थे। तो दीज वर्क्स वी कैन डू, ऐसे काम हम लोग कर सकते थे। आई वुड ग्रो टॉलर एंड बिकेम लाइक माय एल्डर ब्रदर। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरी उम्र, हाइट, फैट हर चीज बढ़ने लगा। देखो आप लोग पहले इतने से थे, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, आपका फैट भी बढ़ा, आपकी हाइटनेस भी बढ़ी। तो हम यहाँ कह सकते हैं एज आई ग्रो माय हाइट एंड हेल्थ also increase। जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मेरी हेल्थ और हाइट भी दोनों इंक्रीज होने लगी। एंड आई वाज हैवियर देन, और मैं मोटा भी होने लगा। पहले ऐसे पतले से थे, थोड़े से कुछ खाया अच्छा फैट आगे बढ़ने लगा। इस तरीके से हमारी जो बीज है वो बढ़ती है। तो हमें ये सब चीजें नजर आती हैं। When I was born, I could not understand who is my brother, who is my mother, father। हम समझते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। But when I grow, जैसे ही मैं बड़ा हुआ, I can understand everyone। मैं हर एक किसी को समझ सकता था। देखो आप छोटे थे, पहले नहीं जानते थे कि कौन ग्रैंडफादर है, कौन ग्रैंडमदर है, कौन नेबर है, कौन आंट है, कौन अंकल है। और जैसे जैसे ये स्टेज हुई आपकी, आप सब लोगों को एग्जैक्टली समझने लगे। And when you were child to grow, जब बच्चे से आगे बढ़े, you got beard on your face। आपको beard मिलने लगा। You have to shave your beard। आप अपनी beard की दाढ़ी को shave करने लगे। As per anyone old, जब जैसे ही कोई बूढ़ा हो जाता है, the wrinkles on the face पे झुर्रियां पड़ने लग जाती है। तो इस तरीके से उम्र के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। उम्र बढ़ती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। तो यही आपका चैप्टर था। आई थिंक गाइस यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन। समझ चुके होंगे। एज अगेन आई एम टेलिंग यू द समरी। दोबारा से बता रहा हूँ इसकी समरी। व्हेन आई वाज चाइल्ड, नाउ द रोमन इज 7 years old। अभी रोमन कितने साल का है? 7 का। When he was baby, जब वो छोटा बच्चा था, he cannot take any activity by himself। वो अपने काम खुद नहीं कर सकता था। He need to be parents, grandparents। उसको किसी न किसी की जरूरत होती थी। जैसे जैसे as he was grower, बढ़ने लगा, he can do himself work। वो अपने खुद के काम करने लगा, खुद की चीजें उठाने लगा। As her height और body are going heavier, उसकी बॉडी और हाइट भी बढ़ने लगी, उसका माइंड विकसित होने लगा। Then he grew, ज़्यादा बड़ा हुआ, he can get the beard on face, फेस पे beard आया। After that
ही शो द ओल्ड पर्सन्स, ही अंडरस्टैंड, जब उसने देखा कि बूढ़ा भी होना है तो फेस पे रिंकल्स भी पड़ना है तो वो उसके बारे में सोचने लगा. सो दैट्स द चैप्टर. नाउ गाइस you have to do your question answer of this lesson. देखिए fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 1 है fill in the ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में फिल करना है इसका ए. देखिए वी ग्रो अप टॉल अप टू द एज ऑफ, हम कितने साल तक हमारी हाइट बढ़ती है, इसमें आप बोलोगे 20 इयर्स ओल्ड. 20 इयर्स. A seed, देखिए A seed grows into a, एक सीड कहाँ होता है, सीड इन के अंदर, इसके अंदर सीड इन. बर्ड के अंदर से, पक्षी के अंदर से. ठीक है, तो ये आपका फिर का ब्लैंक्स हो गया. कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर. आपको आंसर राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड आर यू. आपका क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ ओल्ड आर यू. आंसर कैसे देंगे, आपकी उम्र कितनी है. आई एम 7 इयर्स ओल्ड है तो 7 इयर्स ओल्ड. क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, वेयर आर यू बॉर्न. आप कहाँ जन्मे हैं. आई बॉर्न एट बांदी हुई, जिसने बांदी हुई में जन्म लिया है वो बांदी हुई, जिसने बसवा में लिया है वो बसवा. कुछ भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से आप आंसर को राइट कर सकते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो आपको खुद को करना है. राइट 5 लाइन्स अबाउट यू.
अपने बारे में 5 लाइन लिख के आनी है। कैसे? फर्स्ट लाइन है माय नेम इज, जो भी है, माय फादर्स नेम इज, जो भी है, माय मदर्स नेम इज, I live at, कहाँ रहते हैं, I live in, कौन सी क्लास में, I live in क्लास, कौन सी क्लास में। इस तरीके से 5 एग्जांपल्स हो गए। That's your first chapter has completed. So guys, you have to write down this in the your copy and read completely the summary and explanation of the lesson. So thank you. Good day.